नमस्कार। जीएसटी कटौती एक ऐसा कदम जिसने राहत की नई राह खोली है सभी के साथ साथ बुजुर्गों के लिए और दिव्यांगजनों के लिए भी, क्योंकि बुजुर्गों के लिए जीवन हुआ है और आसान और दिव्यांगजनों के लिए बढ़ी है आत्मनिर्भरता की रफ्तार। सरकार के इस फैसले ने समाज के इन दोनों संवेदनशील वर्गों को दिया है सहारे से ज्यादा आगे बढ़ने का आत्मविश्वास। चाहे हेल्थ इक्विपमेंट्स हो, सहायक उपकरण हो या रोजमर्रा की जरूरतें, अब सब कुछ हुआ है सस्ता, सुगम और उससे भी बढ़कर अफोर्डेबल। कैसे जीएसटी कटौती बनी है बुजुर्गों और दिव्यांगों के जीवन में राहत का सहारा, आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन ग्राफिक्स के ज़रिए हम आपको ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये जीएसटी कटौती तमाम क्षेत्रों में जिस तरह से महत्वपूर्ण साबित हो रही है, दिव्यांगजनों को कैसे सशक्त कर रही है। हेल्थ केयर और मेडिकल सेक्टर की बात करते हैं तो सभी उपकरण अब सस्ती कीमतों पर मिलेंगे और ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। दिव्यांगजनों की इससे स्वावलंबन की जो क्षमता है वो अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेक्टर की बात करते हैं तो ब्रेल प्रिंटर, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, स्क्रीन रीडिंग डिवाइस पर टेक्स्ट में राहत है। डिजिटल शिक्षा और रोजगार तक पहुंच इससे और भी आसान हो गई है, जो कि सशक्तिकरण का एक बड़ा माध्यम है। साथ ही दृष्टिहीन और श्रवण बाधित व्यक्तियों को इससे विशेष फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें तो दिव्यांगजन अनुकूल घर, रैम्प, हैंडरेल और ये सभी तरह की जो योजनाएं हैं ये अपने आप में जो हैं अफोर्डेबल हो गई हैं। सुगम्य भारत अभियान को भी इससे बड़ा बल मिल रहा है। सार्वजनिक स्थलों पर अधिक एक्सेसिबिलिटी अब संभव हो गई है। साथ ही स्पेशल मॉडिफाइड व्हीकल्स पर भी जीएसटी में कमी आई है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी सहायता है। इसके साथ ही व्हील चेयर फ्रेंडली कारें या स्कूटर जो हैं वो भी पहले से अधिक किफ़ायती हो गए हैं, तो मोबिलिटी को इससे बल मिला है। मैन्युफैक्चरिंग और रोज़गार सेक्टर को भी इससे बल मिला है, क्योंकि जो उपकरण बनाने वाली यूनिट्स हैं उनको इनपुट क्रेडिट टैक्स पर फ़ायदा हो रहा है। ऐसी कंपनियां बढ़ेंगी जो असिस्टिव डिवाइसेस बनाती हैं। साथ ही इससे रोजगार और नवाचार के नए अवसर भी खुलेंगे। तो तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो ब्लड प्रेशर मॉनिटर, ग्लूकोमीटर, हेल्थ सप्लीमेंट, आयुर्वेदिक दवाइयां जैसे उत्पादों पर जीएसटी कमी आई है, तो इलाज और दवाओं का खर्च भी अब घट गया है। ये बुजुर्गों की हम बात कर रहे हैं, बुजुर्गों को किस तरह से राहत इससे मिली है। साथ ही हियरिंग एंड रेंजर वॉकर, व्हील चेयर जैसे उपकरण अब सस्ते हो गए हैं। इसके साथ ही अगर दैनिक उपयोग की वस्तुएं करते हैं तो उन पर भी ज़रूरी उपकरणों पर टैक्स घट गया है। इंडक्शन कुकर है, गीज़र है, तमाम ये उपकरण है, तो जीवन यापन और सुविधा दोनों ही इससे बढ़ गई हैं और अपने आप में बड़ी राहत है। घर की सुरक्षा और आराम बढ़ाने वाले उत्पाद जैसे ग्रैब बाथ असिस्ट टूल्स भी अब कम दामों में जो है वो मिल रहे हैं। साथ ही बुजुर्गों की भी मोबिलिटी बढ़ गई है, तो ये अपने आप में एक बड़ी सहायता। और इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट और यात्रा जो खर्च है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट वो भी दोनों कम हो गया है। साथ ही अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स राहत बीमा योजनाएं अब ज़्यादा किफ़ायती हो गई हैं। होम हेल्थ केयर और ओल्ड एज केयर सर्विसेज पर भी टैक्स घट गया है, तो देखभाल की सेवाएं भी अब कम रेट पर हो गई हैं। साथ ही सीमित आय वाले बुजुर्गों पर महंगाई का बोझ घट गया है, तो ये अपने आप में बड़े कदम हैं। आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं हैं वो अब ज़्यादा सुलभ हो गए हैं। तो तमाम तरह से तमाम सेक्टर में ईज़ ऑफ लिविंग फॉर सीनियर सिटीजन्स के लक्ष्य की दिशा में ये एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। साथ ही जो छोटे वाहन हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं या व्हील असिस्ट व्हीकल्स है, इस पर भी जीएसटी में कटौती आई है। साथ ही जो तमाम उपकरण हैं वो अफोर्डेबल हो गए हैं, तो अपने आप में एक बड़ी सहायता इससे मिलती हुई दिखाई दे रही है। किस तरह से ये एक बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, एक बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जो हैं वो इस वक्त जुड़ गए हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर अनिल कुमार हैं, प्रोफेसर वाणिज्य विभाग, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और हमारे साथ शिशिर सिन्हा भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। शिशिर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम तमाम सेक्टर्स को देखते हैं तो जो हमारे बुजुर्ग हैं या जो दिव्यांगजन हैं उनको कितनी बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है?
देखिए, सबसे पहले अगर बुजुर्गों की बात करें, जिनको हम लोग सिल्वर एज ग्रुप के लोग के तौर पे मानते हैं, इनके लिए एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि इनकी आमदनी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, कम होती जाती है, लेकिन इनका खर्च जो है उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। खास तौर पे अगर आप स्वास्थ्य की बात करेंगे, हेल्थ केयर में और भी दूसरे खर्चे हैं, यहाँ तक कि कई ऐसे मामले आते हैं जो सीनियर सिटीजन के लिए जो सामान है। जो हेल्थ केयर के सामान हैं वो भी अब अफोर्डेबल हो गए हैं। प्रोफेसर अनिल कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अनिल कुमार, आपसे जानना वो भी चाहेंगे महंगे किस पड़ते हैं तरह से। उनकी आमदनी में। जी जी, आपको सुन पा रहे हैं, बोलें। मेरा यही कहना था कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है कि इंश्योरेंस पे जो जीएसटी में कमी की गई है, वो इन बुजुर्गों के लिए काफी ज्यादा, और बुजुर्गों की बात नहीं, आपने दिव्यांगों की बात करी, हर उम्र वर्ग के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बुजुर्गों के लिए जीएसटी की दरों में कमी का फायदा दूसरे उम्र के लोगों के मुकाबले में ज्यादा मिलता है, मिल रहा है। अनिल जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम तमाम क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ राहत जो है मिलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है हेल्थ केयर और मेडिकल सेक्टर। इसमें कितनी बड़ी सहायता आप देखते हैं? व्हील चेयर है, हियरिंग एड है, अगर हम दिव्यांगों की बात करते हैं, ब्रेल कीबोर्ड है, वॉकिंग स्टिक है, इन सभी पर जो जीएसटी है वो 5% कर दिया गया है। तो ये उपकरण अब सस्ती कीमतों पर मिलेंगे। किस तरह से जो स्वावलंबन की क्षमता है दिव्यांगजनों की, वो बढ़ती हुई दिखाई देती है? देखिए, वैसे तो GST 2 की जो हम रिफॉर्म्स की बात करें रमा जी, तो वो रिफॉर्म्स आम आदमी को, आम नागरिक को ध्यान में रख के किए गए हैं। जैसे कि है, हम कहते हैं जीवन जीने की सुगमता, ईज ऑफ लिविंग, और साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ लिविंग की बात जब हम करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा मुश्किलात बुजुर्ग लोगों को, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, या जो दिव्यांग हमारे भाई बहन हैं, उनको होती है। तो उनको ध्यान में रखते हुए उन पे जो जीएसटी, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, डिवाइसेस हैं, चाहे वो ब्रेल राइटर्स हों, चाहे ऑप्टिकल सेंसर्स हों, या इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इक्विपमेंट हो, ऑर्थोपेडिक्स अप्लायंसेस हो, व्हील चेयर्स हो, या जितने भी तरह के टेक्निकल एड्स हैं उनके पढ़ाई के मुताबिक, या जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इम्प्लांट्स हैं, जो कि हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए, उनके जो पेशेंट्स हैं उनके लिए, वहां पर जीएसटी 12% से घटा के सीधा 5% कर दिया गया है। साथ में हेल्थ, और शिशिर भाई ने बात की, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की तो बिल्कुल ही वहां से जीएसटी हटा दिया। अब मैं एक बात और महत्वपूर्ण बात यहां पर करूंगा। कुछ लोग शायद कह सकते हैं कि जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनमें हमने 0% जीएसटी क्यों नहीं किया, वो 5% किया। उसकी एक वजह है। उसकी वजह, जो हमारा जीएसटी का सिस्टम है उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। अगर हम यहाँ पर जितने भी ये मैंने इंस्ट्रूमेंट्स गिनाए, और तकरीबन 50 और इक्विपमेंट्स हैं जो कि हमारे दिव्यांग जनों के लिए काम में आने वाले हैं, उनकी लाइफ को सुगमता के लिए वो अच्छे रहते हैं, अगर हम इसको 0 जीएसटी करते तो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। क्योंकि जितने भी इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स इनकी मैन्युफैक्चरिंग में काम होते हैं, वो काम आते हैं, वहां पर जीएसटी लगता है, और काफी जगह 18% भी लगता है। अगर हम 0% जीएसटी कर देते तो उस केस में ये वाला जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलता, और कीमतों में शायद इतनी कमी नहीं आती। अब 5% करने से क्या हुआ कि 12% से हम 5% पर ले आए। इसका मतलब सीधा सीधा 7% का फायदा कीमतों में इन सब इंस्ट्रूमेंट्स में मिलेगा। और जो मैन्युफैक्चरर है उनको जितने भी वो जीएसटी देते हैं इनपुट्स पर, रॉ मटेरियल्स पर, कंपोनेंट्स पर, उनको पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको हम आईटीसी कहते हैं, वो मिलेगा। इसका मतलब जो बढ़ी हुई दर है जीएसटी की, उसका सीधा सीधा फायदा हमारे दिव्यांग बंधुओं को मिलने वाला है। बहुत अच्छी बात है। मोदी सरकार ने, माननीय वित्त मंत्री ने इनका विशेष ध्यान रखते हुए ये सब छूट का प्रावधान जीएसटी 2.0 में किया है। बिल्कुल और शिशिर। अगर मैं वरिष्ठ नागरिक की भी यहां पर बात करूं,
बिल्कुल, उनकी वरिष्ठ नागरिकों की भी बात करेंगे। शिशिर, अगर दिव्यांगजनों की ही हम बात करते हैं और तमाम हम इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं, ब्रेल प्रिंटर है, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर है, स्क्रीन रीडिंग डिवाइस है, इनमें टैक्स पर राहत मिलती है। डिजिटल शिक्षा और उससे जुड़ा हुआ रोजगार, इसमें उनकी पहुंच कितनी आसान हो जाती है? कि जो भी हम लोग शिक्षा के लिए जरूरी उपकरणों की बात करते हैं, उन उपकरणों की लागत को कैसे कम किया जाए। जैसे अनिल सर ने एक बड़ी अच्छी बात बताई जो कि हमारे दर्शकों के लिए समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं कि जैसे ही आप कहते हैं कि 12% से घट करके 5% हो गया, तो वो कहते हैं सीधे सीधे 7% की कमी हो जाएगी। यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, यानी कि कच्चे माल पे जो आप टैक्स चुकाते हैं, वो तैयार माल पर जो कर चुकाना है उसमें से वो घटा दिया जाता है। तो वास्तविक रूप में जो टैक्स का जो, इसको हम लोग इकोनॉमिक्स की भाषा में इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन कहते हैं, कर का जो प्रभाव कहते हैं, कम हो जाता है। तो वहां पर अगर 7% कर में कमी हुई और घटत अगर मान लीजिए कि 6% हुई, तो इसको लेकर के आप शिकायत ना करें, बल्कि ये ध्यान में रखिए कि वो वजह इनपुट टैक्स क्रेडिट है, कितना कर आपने कच्चे माल पे चुकाया। जिन सामग्रियों की आप बात करें, जिन उपकरणों की बात करें जो कि डिजिटल शिक्षा में बहुत ही जरूरी है, और खास तौर पे जो हमारे दिव्यांग जन हैं, उनके लिए कुछ खास तरह के उपकरण चाहिए होते हैं, जिनकी लागत भी कुछ मामले में अधिक ही हुआ करती है। अब वहां पर अगर कर में कमी होती है 6% या 5% या इवन की 7%, तो उससे निश्चित तौर पर उसकी कीमत घट जाती है। और यही चीज हमारे दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण की दिशा में, उनके एम्पावरमेंट के लिए जो है वो बहुत ही जरूरी हो जाता है। याद हमें ये रखना होगा कि दिव्यांग जनों के लिए जिंदगी जीने की जो लागत है, एक आम आदमी से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि उनके लिए हर हर मामले में विशेष तरह के उपकरणों की जरूरत होती है, विशेष तरह के सामान की जरूरत होती है। अगर हम उनके दाम में कमी करने में कामयाब होते हैं, तो ये उनकी जिंदगी बेहतर करता है, और तभी हम ईज ऑफ लिविंग की जो बात करते हैं वो सही मायने में सार्थक होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल। प्रोफेसर अनिल, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम तमाम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की सेक्टर की भी हम अगर बात करें, तो जो दिव्यांगजन अनुकूल घर हैं, रैंप है, हैंड रेल है और बात असिस्टिव टूल्स हैं, इनकी लागत में भी काफ़ी कमी आई है। अपने आप में सुगम्य भारत अभियान को ये किस तरह से बल देता हुआ दिखाई दे रहा है? सरकार के फोकस में है दिव्यांगजन? देखिए, सरकार के फोकस में दिव्यांगजन अभी जीएसटी 2 से बहुत पहले से ही है। जो दिव्यांग जनों के लिए जो एक मोटर कार होती है, उसमें पहले ही बहुत ज्यादा रियायत का प्रावधान किया हुआ है कि वो, जिससे कि अपनी जितनी भी ये उनकी जो हैंडीकैप्स हैं उसके हिसाब से वो गाड़ी को सुगमता से चला सके। अब इस वाले जीएसटी 2 रेजीम में साथ में एक इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी होता है कि उनकी लागत कम आए, जिससे कि उसकी डिमांड भी बढ़े। तो लागत कम करने का पूरा प्रावधान जीएसटी 2.0 में किया गया है। जैसे जितने भी अप्लायंसेज हैं उसके ऊपर जीएसटी की दर कम कर दी, और साथ में इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्यूमुलेटेड उनको मिलेगा। मतलब पूरा का पूरा उनको जितना बेनिफिट है इनपुट्स पर जो टैक्स दिया हुआ है, पूरा मिलने से उनकी लागत में कमी आएगी। लागत में कमी आएगी तो स्वाभाविक तौर पर उसकी डिमांड है, खपत है, वो भी बढ़ जाएगी। तो मेरे को लगता है एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट उन दिव्यांग जनों के लिए इस जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म्स के जरिए करने की कोशिश की गई है, और काफी हद तक ये कोशिश काफी कारगर भी सिद्ध होने वाली है। क्योंकि जैसे 22 सितंबर का दिन आया, तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने इसको इंश्योर किया कि जीएसटी 2.0 में जितनी दरें कम हुई है उसका वास्तविक रूप में फायदा हमारे उपभोक्ताओं को मिले, हमारे जिन दिव्यांग जन हैं, चाहे वरिष्ठ नागरिक हैं या कॉमन पीपल है, सबको उसका फायदा मिले। उसमें सरकार बाकायदा अभी भी मॉनिटरिंग उनकी सरकार की जारी है। बिल्कुल, इन्हीं रिफॉर्म्स पर और इनके असर पर चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, जिसमें हम बता रहे हैं कि किस तरह से बुजुर्गों को, दिव्यांगजनों को जीएसटी में कटौती का तमाम क्षेत्रों में फ़ायदा मिल रहा है और कितना व्यापक इसका असर है। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिशिर, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि जो दिव्यांगजनों के लिए उपकरण बनाने वाले यूनिट्स हैं उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट में राहत जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसी कंपनियां बढ़ेंगी जो कि असिस्टिव डिवाइसेस बनाती हैं, रोजगार और नवाचार के भी नए अवसर पैदा होंगे इनसे। निश्चित तौर पर देखिए, ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ ईज ऑफ बिजनेस का भी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी इंपॉर्टेंस है। आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट की चर्चा की और जैसा कि अनिल सर ने शुरू में कहा था कि कई बार ये मुद्दा आता कि क्यों ना उसको जीरो कर दिया जाए। देखिए, जीरो करना या छूट देना वो आपके लिए विकल्प नहीं। अगर वो विकल्प आप लेते हैं तो यानी कि आपके लिए जो उद्योग अगर आप चला रहे हो तो आपके लिए लागत बढ़ जाती है, और जब लागत बढ़ती है तो जाहिर सी बात है उसे आप ग्राहक से ही वसूलोगे। जब जब इस तरीके का फायदा आपको मिलता है तो आप कारोबार बढ़ाने की स्थिति में आ जाते हो। एक तरफ जब मांग बढ़ रही है तो आपके लिए उत्पादन बढ़ाने का मौका बनता है, उत्पादन बढ़ाने का मौका बनता है तो रोजगार के मौके बनते, रोजगार के मौके बनते तो यानी कि लोगों के हाथ में पैसे आते हैं। ये जो अर्थव्यवस्था का चक्र है, जिसको हम लोग वर्चुअस साइकिल कहते हैं, जिसका जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, उसकी दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। एक और बात रमा मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीबीआईसी, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम है, जो कि केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी पे काम करती है, 54 वस्तुओं पर उसकी नजर है। और अभी जो एक रिपोर्ट आई, जो उन्होंने पहली रिपोर्ट जारी की, उसमें पाया गया कि सभी 54 आइटम में दरों में कमी हुई है। हालांकि कुछ जगहों पर दरों में कमी अनुमान से कम है, लेकिन सभी में कमी हुई है। तो इसलिए आप एक तरफ ग्राहकों के लिहाज से भी सोचिए और एक तरफ उद्योग के लिहाज से सोचिए, कंपनियों के लिहाज से सोचिए। उनके लिए ईज ऑफ लिविंग है और कंपनियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। और दोनों ही जीएसटी 2.0 में इस बात का खास तौर पर जिक्र है कि ईज ऑफ लिविंग ही ना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्र भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजय, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से जो 54 ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी क्लोज मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि किस तरह से जो राहत है वो आम आदमी को सीधे तौर पर पहुंचे। हालांकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं बुजुर्गों की, दिव्यांगजनों की, किस तरह से उन्हें विशेष तौर पर फ़ायदा मिला है। लेकिन अगर इस तरह से अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, क्योंकि अगर आंकड़े भी देखते हैं जीएसटी से हुए रेवेन्यू के, तो वो हर साल बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इससे जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो सरकार का खास फोकस है, उसको भी इससे कितना बल मिलता हुआ दिखाई देता है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने और मैं लगातार अपने दोनों एक्सपर्ट्स को सुन रहा हूँ। हेल्थ और एलाइड सेक्टर पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है जीएसटी कटौती का, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से दोनों एक्सपर्ट ने इस बात को सामने रखा है कि कैसे दिव्यांगजनों के लिए ईज ऑफ लिविंग होने जा रहा है। जो आपने ये बात की कि कैसे जो जीएसटी रिफॉर्म्स का फायदा कैसे मिल रहा है, तो आप देखें कि जब जीएसटी के नंबर्स आएंगे तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो पौने 2 लाख रुपए का, पौने 2 लाख करोड़ का जो करीब एवरेज है, वो 2 लाख करोड़ रुपए मासिक एवरेज पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम जानते हैं कि जो जीएसटी है उसका फायदा केंद्र को तो मिलता ही है, साथ ही साथ राज्य सरकारों को भी मिलता है, क्योंकि जो फाइनेंस कमीशन का डिवोल्यूशन के आधार पर जो उनको धनराशि दी जाती है उसका भी फायदा राज्यों को मिलता है। और आप जानती हैं कि जो हेल्थ है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो स्पेसिफिक जो राज्य हैं वो भी हेल्थ सेक्टर को लेकर के अपनी तरफ से कुछ रियायतें विशेष तौर पर अगर वो चाहें तो दिव्यांगजनों को दे सकते हैं। कोई रोक नहीं है उनको अंडर लॉ। तो आगे जाते हुए ये भी देखना होगा कि कौन से जहां पर हो सकता है जो मेडिकल डिवाइसेस या ज्यादा बनते हो जो राज्यों में, वहां पर कुछ स्पेशल कंसेशंस दिए जाने का जो विंडो है वो खुला हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर रिफॉर्म्स की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी लगातार कह रही है कि जो कलेक्शंस होंगे वो बेहतर होंगे और जो फायदा है वो राज्य और केंद्र दोनों को मिलेगा। और ये एक जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत जो जीएसटी रिफॉर्म्स किए गए हैं उसका फायदा न केवल देश की इकोनॉमी को मिलेगा बल्कि उन राज्यों को भी मिलेगा जो कि इस पूरे रिफॉर्म की प्रक्रिया में केंद्र का साथ देते हुए नजर आए हैं। तो आगे जाते हुए जिस तरह से आपने कहा कि 54 वस्तुओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और ये निगरानी 6 महीने के लिए रखी जाएगी, केवल त्योहारी सीजन के लिए नहीं था। तो ये अभी भी जो मैसेजिंग है ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए वो यही है कि जिन वस्तुओं पर जीएसटी में कटौती की गई है उसका फायदा जरूर आम आदमी तक पहुंचे। और यही कोशिश है कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसकी बात लगातार हमारे एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, उसका फायदा आम जनों तक पहुंचे और उम्मीद जताई जा रही है ये फायदा आगे आने वाले दिनों में भी जरूर पहुंचे।
बिल्कुल। प्रोफेसर अनिल, आपसे समझना चाहेंगे, बुजुर्गों की आप बात कर रहे थे, बुजुर्गों की बात करें या दिव्यांगजनों की बात करें, जब इलाज सस्ता हो जाता है, जो इक्विपमेंट्स उनके लिए ज़रूरी हैं उनकी कॉस्ट कम हो जाती है, एक जो उनकी लाइफस्टाइल है वो बहुत आसान हो जाती है उनके लिए, तो किस तरह से एक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता भी उनकी बढ़ती है? देखिए, मैं एक उदाहरण के जरिए इस बात को समझाना चाहूंगा। जी। वरिष्ठ नागरिकों को 60 साल के बाद हेल्थ इंश्योरेंस की जो अमाउंट होती है, ईयरली अमाउंट, वो बढ़ जाती है। और स्वाभाविक बात है कि उनका मेडिकल पर और हॉस्पिटलाइजेशन पर और दवाइयों पे, दवा दारू पे खर्चा भी बढ़ जाता है। अगर हम सबसे पहले इंश्योरेंस की बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस पे जो प्रीमियम है उस पर जीएसटी 18% से घटाकर सीधा 0% कर दिया है। और सरकार ने ये इंश्योर किया है, और इंश्योरेंस कंपनीज ने भी सरकार को प्रॉमिस किया है कि इसका पूरा का पूरा फायदा पॉलिसी धारक को मिलेगा। अब एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं। अगर जीएसटी रिफॉर्म से पहले 22 सितंबर से पहले अगर हेल्थ इंश्योरेंस का सालाना प्रीमियम 15,000 रुपए था, तो उस पे 18% जीएसटी लग के 2,700 रुपए का टैक्स हो गया। इसका मतलब वो हो गया 17,700 का। अब नए रेट में जीएसटी घटने के बाद, खत्म होने के बाद, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम रह गया सिर्फ 15,000 रुपए। मतलब 2,700 रुपए की सीधी सीधी बचत हमारे वरिष्ठ नागरिकों को है, सभी नागरिकों को है, लेकिन इसकी जरूरत वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा पड़ती है। तो मेरे को लगता है एक पैसा भी उनका सेव हो रहा है, और दूसरा वो अपने इंश्योरेंस को अपग्रेड कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस को। और दूसरी बात, जो वरिष्ठ नागरिक होने के बाद एक होलिस्टिक हेल्थ और न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं, तो जितने भी मिल्क के, पनीर के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे पनीर, चाहे वो ब्रांडेड हो या अनब्रांडेड हो, जीएसटी से पूरा उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है। ड्राई फ्रूट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया। मतलब ये इस तरह के न्यूट्रिशियस फूड्स हैं जो कि हमारे बुजुर्गों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो कि बहुत महत्व रखते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो मेडिसिन है, मेडिसिन पर, एसेंशियल मेडिसिन और दूसरी काफी मेडिसिन पर जीएसटी 12% से घटाकर या तो 5% कर दिया है या 0% कर दिया है। इसका मतलब जो वित्त एक बर्डन हमारे बुजुर्गों के ऊपर, हमारे वरिष्ठ नागरिकों के ऊपर था, वो कम हो गया है। और साथ में काफी, जो जब एज एडवांस होती है तो क्रॉनिक डिजीज भी साथ में एक साथ पकड़ लेती है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। आज मेरे को लगता है कि 60% से ज्यादा हमारे वरिष्ठ नागरिक, अगर मैं आम भाषा में कहूं, वो डायबिटीज, हाइपरटेंशन या इस तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं। तो अब ये मेडिकल के ऊपर, दवाइयों के ऊपर जीएसटी कम होने से इसका मतलब उनकी अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ गई। दूसरा, जो मेडिकल डिवाइसेस है और इक्विपमेंट है, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, थर्मामीटर 18% जीएसटी होता था, अब सिर्फ 5% रह गया है। तो इसका मतलब जो इस तरह के डिवाइसेस हैं, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है, बैंडेजेस है, डायग्नोस्टिक किट्स हैं, सबके ऊपर सीधा सीधा 12% से घटा के 5% कर दिया है। और जितने भी ये डायग्नोस्टिक टूल्स हैं उसके ऊपर भी वो काफी तरह के टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में भी काम आते हैं, उसके ऊपर काम कर दिया। चौथा आया, जितने भी चश्मे हैं और लेंसेज हैं उनके ऊपर भी 12% से जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। जितने भी विजन करेक्शन डिवाइसेस हैं उनके ऊपर भी जीएसटी कम कर दिया। देखिए, ये सब इस तरह के जो इक्विपमेंट्स है वो सब हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए वो रेलिवेंट है। और उसके अलावा जितने रोजमर्रा में काम आने वाले फूड आइटम्स हैं, एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, सबके ऊपर जीएसटी या तो 5% कर दिया है या बिल्कुल खत्म कर दिया है, मतलब बिल्कुल नील टैक्स कर दिया है। जितने भी कोई भी एसेंशियल क्षेत्र जो है इससे अछूता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की इस पर
नज़र भी है कि पूरा फायदा सबको मिले। शिशिर, आपसे समझना चाहेंगे, जब इन कदमों की बात करते हैं तो सामाजिक समावेश की दिशा में कितनी लंबी अवधि की ये रणनीति का, दीर्घावधि रणनीति का हिस्सा इसे कहा जा सकता है, एक बड़ा विजन कहा जा सकता है जो मदद से आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाता है और आत्मनिर्भर भारत में एक बड़े योगदान को दिखाता है इसका? देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है कि उनकी आमदनी उनकी उम्र के हिसाब से घटती जाती है, और वहां पर उनके लिए बहुत ही जरूरी है कि हम उनको किस तरीके से सस्ती और सहज सुविधाएं मुहैया करा सके। ये जो जीएसटी 2.0 है, कोशिश यही है कि बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए एक सस्ती और सहज सुविधा उपलब्ध हो पाए। और जब हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जब हम लोग समावेशी विकास की बात करते हैं, तो ये जो दो तबका है, इनके योगदान को हम कम नहीं रख सकते। इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। तो इनके महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए इनके लिए किसी भी तरीके के प्रयास जो हैं वो आपके पूरे आर्थिक विकास में जो है वो मदद करती हैं। बिल्कुल, एक बड़ा व्यापक असर है और बड़ी बात यह है कि इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं और ये सरकार के संवेदनशील दृष्टिकोण को भी दिखाता है। बहुत शुक्रिया आपका शिशिर, प्रोफेसर अनिल और अजय मिश्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।